हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th का एग्जाम दिया है और आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपके साथ पहले 3 महीनों में क्या होगा। ऐसा क्या हो जाता है पहले 3 महीनों में, जो कुछ बच्चे एवरेज थे वो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ मेरिट वाले बच्चे भी उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे तो यहां तक बोल देते हैं कि सर हमसे ये आईआईटी नहीं हो पाएगा। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी। तो इसमें जो मैंने देखा ना वो ये है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ाई का टाइम है वो है पहले 3 महीने। अगर इनमें आप अच्छा कर गए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और है जो फैक्ट है वो ये है कि जिन बच्चों ने परी फाउंडेशन कर रखा होता है वो थोड़े से आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है सभी आगे रहते हैं, थोड़े बच्चे उनमें आगे रहते हैं। और एक और फैक्ट है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों से थोड़ा सा आगे रहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पीछे कौन हुए? हिंदी मीडियम वाले। उनके आगे कौन हुए? इंग्लिश मीडियम वाले। उनके आगे कौन हुए? जिन्होंने परी फाउंडेशन कर रखा है। तो शुरुआती दिनों में कोचिंग के ये पैटर्न रहता है। अब बोलोगे सर, और अब भाई इनमें सबसे पीछे कौन होंगे? जिनको 8th 9th में अच्छे से समझ नहीं आया, कोरोना के कारण ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आया, बस अब वो आ गए हैं कि कोचिंग करना है, तो वो सबसे पीछे हो जाएंगे भाई। अब यहां देखो पहले 3 महीनों में बहुत चीजें होती है। एक चीज, आपके 10th में परसेंटेज आते थे भर भर के, अरे भर भर के 90, 98, 99, 100। आईआईटी वाली कोचिंग में पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि परसेंट आ जाएंगे 10%, 20%। अगर आपकी कोचिंग सही है तो 30%, 50% तो ज्यादा से ज्यादा होंगे। अरे 3rd डिवीजन भी नहीं आ रही होगी बहुत के, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। भैया ऐसा नहीं है, इन पेपर्स में ऐसा ही होता है। अगर आपका पेपर अच्छे से बनाया जाए आईआईटी के टाइप का ही, तो आपके इतने ही परसेंटेज आएंगे, 50%। अगर किसी के 90-100% आ रहे हैं तो देख लेना भाई वो पेपर आपको गोली दी जा रही है, वो पेपर नहीं है। अगर पहले ही पेपर में 90% आ रहे हैं तो पक्का मान लेना कि आपको वही क्वेश्चन दिए जो आपकी क्लास में डिस्कशन हुए थे, तो वो कोई पेपर ही नहीं है, इससे समझ लेना आईआईटी के लिए। तो ये एक बात है। तो पेपर से कुछ ज्यादा लिंक रखना नहीं है पहले 3 महीने में। हाँ रखना है, पर कैसे रखना है वो मैं बताता हूं। तो देखो, जो सबसे ज्यादा अगर देखो, और दूसरी बात ये भी है, अगर आप इन पहले 3 महीनों में अच्छा नहीं कर पाए तो आईआईटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने इन पहले 3 महीनों में अच्छा कर दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक फैक्ट है। अब अपन बात करते हैं कि सर इन पहले 3 महीनों में दिक्कत क्या आती है। तो दिक्कत इसलिए आती है 10th तक जो पढ़ने का आपका तरीका था वो अलग था, और आईआईटी के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, लेवल में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसा होते ही मतलब आपको सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी? तो सबसे पहले 3 मेन दिक्कतें आपको आएंगी। पहला आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड कैलकुलेशन, कि अरे कैलकुलेशन कैसे करें सर, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा कुछ बच्चों से फॉर्मूले नहीं लगाए जा रहे, मतलब कुछ बच्चों को सोचना नहीं आ रहा। और ये प्रॉब्लम है ना, जो कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों सब्जेक्ट में होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। केमिस्ट्री वाले टीचर ये तक बोल देंगे तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं आता, तो वहां बच्चे नाराज हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो होगी वो है वे ऑफ थिंकिंग, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बनाएं, अपने सोचने का तरीका कैसे बनाएं कि अपन नए क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए, नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एक सोचना का तरीका सीखना पड़ेगा कि नए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और तीसरी, आज तक जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को जिनका 9th 10th में अच्छा नहीं रहा उनको। तो इनको कैसे कर सकते हैं सोल्व? देखो, अगर आपने इन तीनों प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया ना पहले 3 महीनों में, तो समझ जाना बहुत मुश्किल होने वाला आगे।
और अगर कुछ भी करके इन 3 महीनों में इन 3 प्रॉब्लम को तो सीखना है। पर सबसे आगे कौन हो सकता है? मान लो आपका 9-10 अच्छा नहीं रहा, आपने परी फाउंडेशन भी नहीं रहा, तो क्या आप अपनी कोचिंग को टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर आप IIT कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले इन 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप सीख लेते हैं, कैलकुलेशन सीख लेते हैं, वे ऑफ थिंकिंग सीख लेते हैं और बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, तो आप अपनी कोचिंग को, चाहे आपकी 10th में 60% ही आए हो, आप अपनी कोचिंग को टॉप कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे सीख सकते हैं? तो देखो बच्चे, अगर आप ये चीजें कैसे सीख सकते हैं, या तो तुम बोलोगे कोचिंग में जाके, हाँ ठीक है वहां सीखोगे, पर वहां कुछ चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। भाई IIT लेवल का पढ़ाएंगे तो थोड़ा तो अच्छा ही पढ़ाएंगे, ये तो नहीं है a+b² a³ बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा तो वहां पे इतना अच्छा तो नहीं होगा। हाँ, और कुछ बच्चे जैसे लेट हो जाएंगे तो उनको और प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप एक चीज है जो ऑनलाइन भाई बहुत सी मटेरियल है तो उनका सहारा ले सकते हो। पर अब उनमें कौन से मटेरियल का सहारा ले सकते हैं? अगर तुम ऐसे चैनल पे चले गए जिसमें कि जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको 5-6 लेक्चर में कंप्लीट किया या 10 लेक्चर में, और लॉगरिथम है 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, तो वही बच्चे समझ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब 10th वाले बच्चे को वो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, लिटरली कुछ नहीं समझ आएगा। तो कुछ यूट्यूब चैनल तो ऐसे हैं जहां से आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको तो लगेगा पता नहीं है क्या। तो ये चीजें भाई देखो, इंग्लिश वाले तुम सब जगह ढूंढ लो। इंग्लिश वालों के लिए मैं एक चीज बोलता हूं, तुम सब चैनल्स पे चले जाओ, ढूंढ लो, अगर कोई अच्छा चैनल मिल जाए तो कर लेना, अगर आपको समझ आ जाए तो। क्योंकि अगर सिस्टेमेटिक नहीं किया बहुत सी जगह कि केवल हाँ कोर्स कंप्लीट किया गया है तो वो नहीं समझ आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बस अगले 3 मिनट और सुन लो। और हिंदी वालों कुछ नहीं मिलेगा आपको जहां से आप अपने बेसिक्स सुधार पाओ, ये तीन कंडीशन। तो इसलिए मैं बता देता हूं, देखो ये पहले मैं इस टॉपिक के बारे में देखो बता रहा हूं तुम्हें कि क्या इस चैनल पे अलग है जहां से आप अपनी ये तीनों प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। क्या ऐसा है इस चैनल पे? तो जीरो टू IIT हीरो, पहले तो इसका नाम देखो। जीरो मतलब एकदम बेसिक से, और ये चैनल शुरू करने का यही पर्पस था कि एकदम बेसिक से बच्चों को बताया जाए, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो भी यहां से समझ सकता है। तो एकदम जीरो से कहां तक? IIT एडवांस तक। तो मतलब आपके लिए फायदा क्या है कि एकदम बेसिक से चीज शुरू होगी। जैसे लोग शुरू करेंगे तो एकदम बेसिक से जितना हो सकता है, कि मैं ये मान के पढ़ाया हूं कि कुछ भी नहीं आता तुम्हें। और इसके बाद में एक और अच्छी चीज है, देखो ये मैंने लिख के दिया है। देखो मैथ्स में नहीं, सभी सब्जेक्ट में दिक्कत क्या होती है कि कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी चीज याद नहीं रखनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो राज का मतलब है रिमेंबर ऑलवेज। हाँ, रिमेंबर ऑलवेज। तो यहां से ये राज बना है कि अगर किसी पे राज लिखा हुआ मतलब रिमेंबर ऑलवेज। ये तो बात है कि कौन सा सूत्र याद रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो इस चैनल पे आपको ये लिख के दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, लिख के कि ये तो याद रखना है, रटना है। हाँ, दूसरा देखो क्वेश्चन ये रहा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे क्या होगा ना, इसका ये होता है बच्चे कैटेगरी। क्वेश्चन का ये है कैटेगरी और ये है लेवल। जो दूसरा लिखा हुआ है वो तो है लेवल और ये है कैटेगरी। अब कैटेगरी में इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। देखो एक है के मतलब किड्स मतलब 8, 9 और 10 के बच्चे। और दूसरा आएगा टीनेज मतलब 11th एंड 12th के बच्चे। तीसरा आएगा एम मतलब मेंस की जो तैयारी करें। ए मतलब एडवांस, ठीक है क्या? तो ये 4 कैटेगरी आपको मिलेंगी। किसी क्वेश्चन का ये पहला लेटर ए के लिखा है मतलब ये 8, 9, 10 के वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और लेवल में क्या मिलेगा? एक मिलेगा इजी, ई का मतलब होगा इजी, ए का मतलब होगा एवरेज क्वेश्चन है वो, और एक होगा टी का मतलब टफ क्वेश्चन। तो ये कैटेगरी और लेवल हर क्वेश्चन पे है। तो उससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आ रहा, तो क्या वो क्वेश्चन ही टफ है या वो मुझे नहीं आ रहा?
ये बात आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो और ये हर क्वेश्चन पे दिया गया है, हर क्वेश्चन पे दिया गया है। लेवल और कैटेगरी हर क्वेश्चन पे दिया गया है, देखिएगा। तो इसलिए यहां से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। जैसे ये देखो इसका, ये देखो इसका, ये देखो किड्स लेवल का टफ क्वेश्चन है, किड्स टीनेज का इजी क्वेश्चन है, टीनेज 11-12 के लिए। ये देखो टीनेज का एवरेज क्वेश्चन है, टीनेज का एवरेज क्वेश्चन है, क्लियर है। ये देखो मेंस लेवल आ गया है, यहाँ पे मेंस लेवल का इजी क्वेश्चन है, मेंस का इजी, क्लियर है क्या। और ये जो है ना, यहां पे मैंने कोशिश किया कि आप सब चीजें वो सीख जाएं, कुछ भी दिक्कत नहीं आए। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप अपनी IIT JEE कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले इस चैनल से, अगर इस चैनल से एक लॉग देख लेते हो, एक इनइक्वालिटी देख लेते हो, लॉग इनइक्वालिटी मतलब लघुगणक SME का, लघुगणक देख लेते हो, SME का देख लेते हो, शुरुआत का द्विघात, अरे एकदम शुरू वाला पार्ट द्विघात का, क्वाड्रेटिक का और सीरीज का, सीक्वेंस सीरीज का, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। अगर ये 4 टॉपिक आप, ये 2 तो पूरे देखने हैं, और द्विघात और सीक्वेंस सीरीज अगर टाइम कम हो तो शुरू वाला पार्ट तो देख ही जाना। अगर इतना देख जाओगे ना तो आप उन बच्चों से ये तीनों जो चीजें बताई थी ना वो सीख जाओगे कि अच्छा सोचते कैसे हैं, कैसे लगाते हैं, कैसा नया क्वेश्चन सोचते हैं, सब सीख जाओगे। और तुम्हें ऐसे लग रहा है ना क्या हो रहा है, तो बस मैं तो ये बोलूंगा लॉग वाला, लघुगणक वाला पूरा टॉपिक देख लो, तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है, कैसे होता है, कैसे अपने को याद रखना है, क्या करना है, सब सीख जाओगे। हाँ, तो बाकी अगर आपको अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो ये चारों टॉपिक ध्यान से देख लेना। और दूसरी बात, अगर आप ये चारों टॉपिक देख के जाते हो तो आप जो आपकी IIT को फीस लेते हैं ना, एक एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट में अच्छा कर सकते हो और वहां से आप अपनी फीस में भी छूट पा सकते हो। तो कोशिश करो, अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को थोड़ी फीस में छूट मिल जाए, 10,000 20,000 रुपए तक छूट मिल जाएगी अगर आप ध्यान से देख के जाओगे तो। और कुछ टॉपिक्स जो आपने पहले पढ़े थे उनको भी रिवाइज करके बहुत अच्छा कर सकते हो और अच्छे से जाओ। हाँ, और कोई भी तो इस चैनल को आप ध्यान से देखो, मैं तो यही बोलूंगा। और आप अपनी IIT जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करें। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप पहले 3 महीने में अच्छा करो, आगे निकलो, बहुत अच्छा करो। और अगर वीडियो देखने के बाद इस चैनल पे आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।